हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ नए शब्दों को, जिसमें हम देखेंगे कि उर्दू भाषा से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदी में आ गई हैं और उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं क और एक क पे लग गया बिंदु नुक्ता, तो इसको हम कहते हैं क। ये है ख सादा, इसकी आवाज़ आती है, इसका उच्चारण आता है ख। और अगर उस पर हम नुक्ता लगा दें तो इसको हम बोलते हैं ख। जैसे बोलते हैं ना खान साहब, तो खान और खान। अभी हम इसको और आगे अच्छे डिटेल से देखेंगे। अगला हमारा अक्षर जो है वो है ग। अगर इस पे बिंदु लगा दिए, इस पे नुक्ता लगा दिए, तो इसे हम बोलते हैं ग। अगला है ज, और जब इस पे बिंदु लग जाएगा, नुक्ता लग जाएगा, तो ये बन जाता है ज। अगला है फ, और जब इस पे बिंदु लग जाता है, नुक्ता लग जाता है, तो इसको बोलते हैं फ। तो क, क, ख, ख, ग, ग, ज, ज, फ, फ। तो आप देखेंगे कि कैसे एक नुक्ते से लफ्ज़ों के माने चेंज हो जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। चलिए देखते हैं। अब जैसे लिखा है खाना और एक लिखा है खाना, तो खाना मतलब ईटिंग, जैसे आप कुछ खा रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं पिक्चर में बच्चा कुछ खा रहा है। और दूसरी तरफ पहला वाला जो शब्द है खाना, जैसे बावर्ची खाना या गुसल खाना। तो इस तरह से खाना का मतलब होता है कमरा, रूम, और खाना का मतलब होता है ईटिंग। तो चलिए देखते हैं कुछ और शब्दों को। अब अगला शब्द जो देख रहे हैं राज और राज। तो राज मतलब होता है राज करना, रूल करना, और राज का मतलब होता है सीक्रेट। तो ज पे जो बिंदी नहीं लगा तो उसका अर्थ कुछ और है, उसका मतलब रूल, राज करना, और अगर बिंदी हमने नुक्ता लगा दिया तो वो हो गया राज, किसी का सीक्रेट। अगला शब्द जो है वो है फन और फन। तो फन मतलब होता है सांप का फन, जो सांप ऐसे बड़ा मुंह बना लेता है उसको फन कहते हैं। लेकिन अगर हम नुक्ता लगा के लिखेंगे फ, तो ये फन मतलब हो जाएगा कौशल या स्किल। अगला है हमारा जीना और जीना। तो जीना मतलब हो जाएगा जीना, अलाइव, और जीना का मतलब हो जाएगा स्टेयर्स या सीढ़ी। हमारा अगला जो शब्द है, जो लफ्ज़ है, वो है खुदा, खुदा। तो जो खुदा है उसका मतलब माइंड खुदा हुआ, जैसे किसी ने गड्ढा खोद दिया है तो उसको बोले नहीं ये खुदा हुआ है। लेकिन अगर ख पे हमने नुक्ता लगा दिया तो वो बन जाता है खुदा, गॉड, अल्लाह। अगला शब्द है गरज और गरज। तो गरज का मतलब जैसे बादल जब बरसते हैं तो आवाज़ आती है ना, गड़गड़ की आवाज़ आती है, उसी को बोलते हैं गरज रहा है, बादल गरज रहा है। बादल के साउंड को गरजना कहते हैं कि गरज गरज के बरस रहे हैं बादल। लेकिन अगर ज को हमने नुक्ते के साथ लिखा गरज, तो मतलब ये कि हमारा गरज है, ये हमारी चाहत है, हमारा विश है, ये हमारी परवाह है कि हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये गरज हो गया और ये गरज हो गया। अगला शब्द जो है वो है कमर और कमर। तो कमर तो सिंपल सबके पास है, कमर जो वो कमर। लेकिन अगर नुक्ता लगा के हमने लिखा तो उस कमर का मतलब होता है चांद। जो सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले हैं वो इन चीज़ों में मिस्टेक कर जाते हैं। कभी कभी आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें भी आप देखते होंगे कि कोई सिंगर अगर सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो उसका पूरा मतलब बदल जाता है। तो ये रहा हमारा नुक्ते का खेल, कैसे नुक्ते से खुदा से जुदा हो जाता है। ये एक कहावत है, जैसे देख लीजिए, जैसे ये हमने लिखा और ये सेम है, लेकिन अगर हमने यहाँ नुक्ता लगाया तो ये बन गया खुदा, और ये नुक्ता यहाँ चला गया तो ये बन गया जुदा। तो इस कहावत का यही मतलब है कि एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है। आगे कुछ और शब्द है, देख लेते हैं उन्हें। जैसे है सज़ा और सजा। तो सज़ा मतलब पनिशमेंट, किसी को दंड देना, पनिशमेंट देना, और सजा का मतलब डेकोरेशन, किसी चीज़ को सजाना कि ये सजा हुआ है और ये नहीं सजा हुआ है। अगला शब्द है हमारा फूल और फूल। तो फूल मतलब फ्लावर, जो फूल खिले होते हैं, कहते हैं ना फूल खिले हुए हैं।
और एक होता है जो नुक्ते के साथ लिखेंगे फूल, वो होता है स्वेलिंग की, यहाँ चोट लगी तो ये फूल गया है। और खाना और खाना का हमने एग्जाम्पल सबसे पहले देख लिया है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ नुक्ते वाले शब्द जो हमने देखा और जाना कि उर्दू भाषा से कैसे हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गया है और कैसे इसका उपयोग अब दिन ब दिन हम धीरे धीरे इसे हम सीख रहे हैं। सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि क और क ये क्यों हो गया। तो जो सिर्फ हिंदी जो पढ़ते हैं वो उर्दू की इन बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अब हिंदी भाषा ने भी उर्दू भाषा की इस बारीकियों को अपना लिया है। तो अब हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और सीखते हैं कि ये नुक्ते का क्या फ़र्क है और किस तरह से हमें उच्चारण करना है। क और क, ख और ख, ग और ग, फ और फ, और एक और है अक्षर जो है ज और ज। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।